नदीम रज़ा का सलाम। मैं मौजूद हूँ वज़ीर आज़म हाउस और इलेक्शन कमीशन ऑफिस के दरमियान, और मेरे पीछे PDM का जलसा सजा हुआ है जिसके ऊपर मरीम नवाज़ खिताब कर रही हैं। और ये जलसा था बुनियादी तौर पे फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, जो वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसका केस चल रहा था, जिसकी समातें मुसलसल नज़रअंदाज और आगे बढ़ाई जा रही हैं, मुलतवी भी की जा रही हैं। तो उसके ऊपर ज़ोर था, ये ज़ोर दिया जा रहा था कि इस जमात को नाअहल करार दिया जाए कि उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग लिए। लेकिन इसी जलसे से पहले और जैसे ही इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा होता है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें जमा हो जाती हैं, उन दोनों के भी ये केस खुल जाते हैं। अच्छा, मैं आता हूँ इस जलसे की जानिब। जो यहाँ पे जमातों के PDM की जमातें हैं, जिनके 10 जमातें, उनका जलसा हो रहा है। लेकिन बज़ाहिर अगर आप ये देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में जो जलसा हो रहा है, इसमें ये स्टेज है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग और जमीयत उलमा इस्लाम का, और पीपल्स पार्टी की भी रहनुमा गो के इस पर मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा अशरफ और फ़रतुल्लाह बाबर भी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी ना होने के, या कहें तो आटे में नमक के बराबर है। बुनियादी तौर पे ये जो स्टेज सजा है मरीम नवाज़ के लिए स्टेज सजा है, उन्होंने जो तकरीरें कर रही हैं वही रिवायती तकरीरें हैं, वही सवाल और जवाब का है, और ज़ोर दे के इमरान खान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ वही बातें कर रही हैं। लेकिन इस पूरे जलसे के अंदर जो अचकज़ई साहब का जुमला था वही है एक जुमला जिसने मेरे भी कान खड़े कर दिए। यकीनी बात है आपके भी। उन्होंने जो इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि मौलाना फजल रहमान साहब फतवा दें कि जो सरकारी गोदाम हैं उन्हें लूट मार कर ली जाए, जो आवाम का खाने की चीज़ें नहीं हैं तो वो लूट लें गोदाम। यानी कि इतना सख्त जुमला ये कैसे कोई ऐवान दस्तूर पे खड़ा हो के इतना बड़ा जुमला कह दे। यानी कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है ये, या पाकिस्तान डकैत मूवमेंट है ये। इनके बराबर में राजा परवेज़ अशरफ भी खड़े हैं, मरीम नवाज़ भी खड़ी हैं, और तमाम लीडरान, जमहूरियत पसंद लीडरान मौजूद हैं। किसी ने इस जुमले पे एतराज़ नहीं किया, जिस पे क्वेश्चन होना चाहिए था, कम से कम उसकी तस्हीह होनी चाहिए थी या वजाहत होनी चाहिए थी कि ये उनकी ज़ाती आरा है, इसमें जो कौमी जमातें उनका नहीं है। सबसे एक और काबिल ज़िक्र बात ये थी कि अख्तर मैंगल साहब की जो तकरीर थी वो एक जमहूरियत पसंद तकरीर थी, गो कि उनके ऊपर माजी में इल्ज़ामात लगते आए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इस स्टेज से जो तकरीर की गई है बुनियादी तौर पे अख्तर मैंगल की थी, जिन्होंने इंतहाई जमहूरियत पसंद की तकरीर की है कि जमहूरियत को यानी कि परवान चढ़ाने की बातें की हैं, उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ अचकज़ई की और मरीम नवाज़ की तकरीर हो रही है। बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ चलती रहती है। जो अवाम, जिस तरह से अचकज़ई ने कहा कि गोदाम लूट लिए जाएँ, गो के उन्हीं की जमात के लोग किस तरह से यहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरह से खाने के लिए लोग टूट रहे थे। तो वो सारी चीज़ें ना, महंगाई का जिक्र किया इस स्टेज से, सिर्फ सियासत बराए सियासत, तनकीद बराए तनकीद है, इस्लाह का कोई पहलू नहीं है। अगर आटा चीनी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, उसके ऊपर कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा, ना ही कोई ऐसी पॉलिसी स्टेटमेंट दिया गया जिससे अवाम मुतमईन हो कि उनकी अपनी जमातें हैं। सिर्फ मैं समझता हूँ इस जलसे का मकसद यही है कि सिस्टम को ड्रिल किया जाए, जो जमहूरियत आगे बढ़ना चाहती है उसके रास्ते में रुकावटें हाइल की जाए। इसका मकसद सिवाय सिर्फ इंतशार के बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आता। वही जुमला इसी पे ख़िताम करता हूँ कि जो अचकज़ई साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब फतवा दें कि सरकारी गोदाम लूट लिए जाएँ, तो इसकी तस्हीह मांगती है आवाम कि उनको बताया जाए ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है या पाकिस्तान डकैत मूवमेंट। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।